श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुखी सनिकाद शेष और शारद वरण पवन सुत आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्री सब धन को रस मुनि जन धन सल तन को सरबस सारे अलस संबत शबी भारत श्री रामायण जी की गावत सलतत शंभु भवानी गावत सतत शंभु भवानी मरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग बुसुर्ग गरुड़ भारत श्री रामायण जी कलमल हरण विषय सुखी कलमल हरण विषय रस की सुभग शिकारी मोती जुबती की दलन रोगी भव मूरी अमी की तात बात सब वेद तुलसी की भारत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सुखी ओ आरती श्री रामा आरती श्री ओम जलेशीतलीकरणं देवादिवन्दनमः ओम देवो शान्तिरन्तर्जगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः तामा शान्तिरेधिः ओम देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेतः ओम जग्नेन जग्नमय जन्तदेवः स्थानि धर्माणि प्रथमान्यातन्नाति अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम दाशरथात्मजाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरिः ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररतालपुष्पै बिल्लप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगति त्वरमे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जनमया दत्तग्रहणः परमेतुरा ओम पुराणोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोले वृंदावन में हरिलाल के, सीतीर्थराज प्रयाग के, त्रिवेणी मैया के, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के, श्री बेड़ी माधव सरकार के, अक्षय भट्ट के, श्री व्यास जी महाराज के, श्री सुखदेव जी महाराज के, सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम
जय जय सीताराम। जय श्रीमन नारायण, जय सिया राम, जय गंगा मैया, जय प्रयागराज। और मंगलमयी दिव्य आरती का हम सब ने दर्शन किया। तो आइए नित्य की भांति सर्वप्रथम गजानन गणेश भगवान को प्रणाम करते हुए, विद्या की देवी माता शारदा को नमन करते हुए, व्यास पीठ पर अति पावन ग्रंथ को हम सब हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें एवं व्यास नारायण भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए दिव्य ताली से हम सब पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। एक दिव्य ताली बजाकर पूज्य गुरुदेव भगवान का हम सब अभिनंदन करेंगे। एवं साथ में आप सभी भक्तगण, श्रद्धालुगण जो विभिन्न विभिन्न राज्य से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप सभी का प्रयागराज के पावन पुण्य तट पर इस गंगा जी के गोद में इस महापर्व महाकुंभ के अवसर पर मुक्तिपथ सेवा संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। एक बार आप सब अपने लिए अवश्य ताली बजाएं कि आप अपने अपने राज्यों से बहुत सारे कष्टों को सह के भी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर से चल कर आना पड़ता है, लेकिन फिर भी आस्था, प्रेम, एक स्नेह माता गंगा से हम सब सनातनी का रहा है और जब तक जीवन है तब तक रहेगा, जब तक धरती है तब तक रहेगा। तो उस स्नेह के वश में हम हैं और उसी के वजह से हम सब यहाँ आते हैं और आप सब यहाँ आए तो आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। साथ में यहाँ पूज्य महाराज श्री के कुशल मार्गदर्शन में कुटिया का निर्माण कराया गया। आप जैसा कि जानते ही हैं, मुक्तिपथ सेवा संस्थान की ओर से दुल्हन की तरह सज धज कर ये कुटिया तैयार है और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और बढ़िया तरीके से रहकर गंगा महासंगम स्नान का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। तो हम सब मुक्तिपथ सेवा संस्थान से ऐसे ही जुड़े हैं और जहाँ तक आप इस मुक्तिपथ चैनल के माध्यम से इस कथा का लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, सभी से भी आग्रह कि आगे के समय में भी आप आने के लिए संपर्क अवश्य करें। कल मौनी अमावस्या का महाअमृत स्नान का भी हम सबको लाभ प्राप्त होगा पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। तो ऐसे अनेकों अनेक सेवा प्रकल्पों के माध्यम से आप जुड़े रहें और कल विशेष भंडारे का भी आयोजन है मुक्तिपथ सेवा संस्थान की ओर से। भंडारे तो ऐसे रोजाना चल ही रहे हैं, हजारों की संख्या में साधु संत आ रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, कोटि कोटि आप सभी को आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं। लेकिन कल विशेष होगा भंडारा, तो ऐसे ही भंडारे से जुड़ने के लिए भी आप अवश्य संपर्क करें। एवं महालक्ष्मी महायज्ञ, गौ पूजन, रुद्राभिषेक ऐसे विभिन्न प्रकल्पों में आप अवश्य जुड़े। यहाँ पे जितने भी भक्त हैं, आप भी जो भक्त आज आए हैं वो भी जुड़ने के लिए आप काउंटर पर अवश्य संपर्क करें, क्योंकि रुद्राभिषेक का आयोजन नित्य प्रतिदिन किया जाता है। एवं दैनिक यजमान के लिए भी, आरती यजमान के लिए भी आप संपर्क करें, क्योंकि आरती यजमान बनकर आप कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। तो आइए इसी मंगलमय कामना के साथ सीधे हम सब हाथ जोड़ लें और पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में चलें और महाराज श्री से निवेदन करें कि पूज्य महाराज श्री आज अष्टम दिवस के पावन पुण्य कथा का रसपान कराकर हम सबों के जीवन में भक्ति एवं वैराग्य बढ़ाने का कार्य करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय गंगा मैया, जय प्रयागराज। आइए पूज्य महाराज श्री। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सीताराम
चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वरिणानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकरो। वन्दे वाणी विनायकरो। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाद्यसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जग पानी। आप ही करही करावहि सोई उमा राम गति लखान कोई। उमा राम गति लखान कोई। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा रामचंद्र सरकार की जय। हनुमंत बलवंत लाल की जय। माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। चारों भैयन की चारों समयन की माता पिता की सदगुरुदेव भगवान की गौ माता की नागवासनी महादेव की वेणी माधव सरकार की समुद्र कूप की त्रिवेणी संगम की अक्षय वट की श्रृंगवीरपुर की
दुर्वासा महाराज की, याज्ञवल्क्य महाराज की, भारद्वाज महाराज की जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमात्मा परात्पर निरंतर हम अभागे जीवों पर करुणा करने वाले, अकारण करुणा करने वाले श्री राघवेंद्र सरकार एवं उनके वामांग में सदैव विराजमान होकर के इस सृष्टि में सहयोग प्रदान करने वाली हमारी आराध्य देवी श्री जानकी मां, मंच में उपस्थित समस्त मित्रगण, संगीत के सेवा दे रहे संगीत के साधक, साउंड की सेवा दे रहे, यूट्यूब की सेवा दे रहे, एन प्रकारेण तन मन धन किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की सेवा दे रहे हैं। आप समस्त भक्तों को इस दास का जय जय श्री एवं नित्य प्रतिदिन की भांति आज अष्टम दिवस श्री रामचरितमानस के अकथनीय प्रवचनों को, कथाओं को श्रवण कर रहे आप समस्त भक्त भावों को भी दास का जय जय श्री राम। और प्रत्यक्ष होकर भी इस कथा का लाभ ले रहे आप संत जन, भक्तजन, अन्य अन्य प्रदेशों से आकर के, अन्य अन्य स्थानों से आकर के परमात्मा की इस मंगलमयी कथा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले आप समस्त भक्त भावों को भी दास का जय जय श्री राम। और नित्य प्रतिदिन तो मैं कहता ही हूं कि महाराज देखो स्थिति तो बड़ी दयनीय है, जो व्यवस्था भी कुंभ की है जैसी होनी चाहिए वैसी व्यवस्था सरकार नाकाम है इस व्यवस्था में। और जब सरकार ही नाकाम हो जाती है तो उसमें जितनी प्रजा है वो नाकाम ही हो जाती है। वास्तव में देखा जाए जितना कष्ट भक्तों को प्रयागराज पहुंचने में हो रही है, खालसा तो बहुत दूर की बात है, जितना कष्ट जीवन में हमको नहीं लगता कि इतना ज्यादा कष्ट कभी हमें और आपको मिला हो। अब ये भी पूर्व जन्मों की कुछ न कुछ हमसे पाप हुआ, अपराध हुआ, जो दंड हमें गंगा मैया, संगम मैया, त्रिवेणी दे रही है। यद्यपि जो स्थिति देखी जा रही है महाराज, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पैदल चलने के बाद भी उचित स्थान पे नहीं पहुंच पा रहा है। बाहर से नहीं रो पा रहा है, लेकिन अंदर अंदर पीड़ा अगर देखी जाए लोगों की, आज तो मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूँ। सुबह 11 बजे के निकले, बड़ी मुश्किल से जबकि हम लोगों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो स्थिति है पहुंचे हैं 4 बजे। कथा 5 बजे थी, 4 बजे बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। और 4 व्हीलर तो छोड़ो, 2 व्हीलर को भी नहीं, 2 व्हीलर तो छोड़ो, पैदल को भी नहीं आने दिया जा रहा। और यहाँ नहीं 15-20 किलोमीटर पहले से ही बैरिकेटिंग है। यानी जो YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कथा सुन रहे हैं उनके लिए यही निवेदन, यदि शाही स्नान का लाभ लेना है तो 3 दिन पूर्व पहुंचो, कम से कम 3 दिन। और अगर आप चाह रहे हो 1 दिन 2 दिन पहले आ जाओ तो मरने के बराबर अवस्था होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और कल शाही स्नान में जिनके पास परमात्मा ने बहुत बड़ा हृदय दिया होगा, शक्ति के साथ हृदय दिया होगा, वही जाकर के संगम में गोता लगाना। और सच बताएं तो अभी पूरा आपका गंगा जमुना सरस्वती हर जगह ही आपको मिलेंगे। कल आप कहीं स्नान कर लो, गंगा में गोता लगा लो, संगम का ही महत्व मिलेगा।
नहीं स्थिति इतनी दयनीय हो जाएगी, संगम आप पहुंच पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं। जब महामंडलेश्वर जब गाड़ी पे बैठे बैठे थक जाते हैं, सुबह से चले हैं महाराज 8-10 घंटे में कहीं स्नान का नंबर आता है। 14 जनवरी वाली मकर संक्रांति का जो स्नान हमने किया पूज्य गुरुदेव के साथ में, गाड़ी पे बैठे बैठे थक गया। क्यों? क्योंकि गया महाराज 8 बजे का, आया कितने बजे? 4 बजे। तो भैया पैदल कितना समय लगेगा? पैदल तो हमने देखा कि महाराज एम्बुलेंस नहीं आगे बढ़ पा रही है, वहीं ठहरी एम्बुलेंस के ऊपर से चढ़ के लोग जा रहे हैं, एक दूसरे के प्राण लेने पर लगे हुए। तो भैया ये मरीज रहेगा, दोबारा भी हमें शाही स्नान मिल जाएगा। अगर ये तन रहा तो फिर अगले साल लगेगा, फिर शाही स्नान का लाभ लेंगे। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो हम और पुण्य कैसे कर पाएंगे? तुलसी धन धाम शरीर से, धन और धाम दोनों परमात्मा शरीर के माध्यम से ही देता है। इस कारण आपसे अत्यंत निवेदन कि आप सभी लोग जहां तक संभव होगा वहां तक जाना, और संभव नहीं होगा तो बगल में ही आपके गंगा महारानी कल कल कल्लोल करती हुई बह रही हैं, जा करके गोता लगाना, वही फल मिलेगा, कल कुछ और नहीं। क्योंकि जल का जो स्रोत है इधर उधर डाइवर्ट किया गया है। तो संगम का यहाँ मिल रहा है, यहाँ का संगम का मिल रहा है, सब एक ही है। और जिस नल का जल आप पीते हैं, जिस नल के जल से आप स्नान करते हैं, वो भी महाराज गंगा जल ही है, संगम जल ही है, कुछ और नहीं है। लेकिन कोशिश यही करना कि बहुत अधिक सामर्थ्य होगा तब कदम बढ़ाना, अन्यथा बगल में गंगा मैया में भी डुबकी लग जाए बहुत बड़ी। 90% लोग गंगा में ही डुबकी कल लगाएंगे, 10% ही लोग पहुंचेंगे संगम में, बाकी फेंक दिए जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और एक बार जो व्यक्ति गिर गया वो उठ नहीं सकता, ये निश्चित मान लेना। जो अभी समस्या 14 जनवरी वाला तो इसका आधा भी नहीं, लेकिन उसमें भी स्थिति बड़ी दयनीय थी। अभी महाराज प्रयागराज के 40-50 किलोमीटर के इर्द गिर्द तक इतना भरा हुआ रोड है जिसकी कोई सीमा नहीं। असहनीय दर्द सबको सहना पड़ रहा है महाराज। हमें तो देख के इतना पीड़ा हो रहा है, लेकिन जो पैदल चल रहे होंगे उनकी पीड़ा कैसे पता चलेगा? तो ये मत सोचना शाही स्नान में नहीं पहुंच पाया तो हमारा कुछ नहीं हुआ। शाही स्नान हो गया, जहां नहा लोगे कल स्नान कर लोगे, वो शाही स्नान हो जाएगा। सर्वप्रथम और द्वितीय, अगर हमारे प्राण सही रहेंगे तो दोबारा शाही स्नान आएगा, प्राण नहीं सही रहेंगे तो दोबारा स्नान आएगा भी नहीं। इसलिए महाराज आपसे बारंबार निवेदन, न मैं डराने के लिए कह रहा हूँ, ना आपको रोकने के लिए। डॉक्टर का काम होता है दवा लिख देना, बता देना, दे देना। अब मरीज का काम है खाना, अब नहीं खाए तो हो जाए। जो स्थिति आज मैं बाहर निकल के देखा हूँ, प्रेम से जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम,
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 रामचंद्र भगवान भक्तवत्सल भगवान। तो इस हरि नाम संकीर्तन के साथ हमारा मन और वाणी दोनों पवित्र होते हुए और महाराज निवेदन कर दिया। अब कल के कार्यक्रम के लिए आप लोग जैसा भी हो, अगर चलना होगा तो अपना करीब 2:30 बजे यहाँ से गाड़ी खालसे की जाएगी। यद्यप उसमें कुछ ही लोग हैं जिन्होंने पहले से ही अपना कार्यक्रम बना रखा था, उनके लिए थोड़ी सी व्यवस्था उनकी तरफ से है। बाकी समस्त गण भक्त परिकर पैदल शोभा यात्रा के साथ चल सकते हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप संगम स्नान कैसे करेंगे, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी लेना बहुत ही बड़ा कठिन काम है और हो भी नहीं पाएगा। इसलिए निवेदन बारंबार, भैया बहुत बड़ा हृदय होगा, बहुत सामर्थ्य होगा शरीर में, तो नहीं श्वास लेना भी दूभर हो जाए, यानी अनाज भी उठा करके फेंक दिया जाए तो कल नीचे पहुंचने वाला नहीं है, वो वहीं का वहीं रह जाएगा, धरा का धरा रह गया महाराज। इसलिए इस समझ को समझ लेना। और यहाँ से मुश्किल आधा किलोमीटर की दूरी पे 500 मीटर पे हमारी गंगा जमुना सरस्वती का रसा स्वादन हो रहा है, वहां जाके स्नान कर लेना। और आने वाले बसंत पंचमी के स्नान में जो भी शरणार्थी, जो भी श्रद्धालु आना चाहते हैं, उन्हें मंच के माध्यम से मैं सूचित करना चाहूंगा कि 31 तक और बहुत ज्यादा देर हो जाए तो 1 तारीख के संध्या बेला के पहले पहले आप आ जाएं। अगर इस कुंभ में संगम स्नान की इच्छा है तो, क्योंकि 1 तारीख तक स्नान संगम में आपको जाकर के आसानी से तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कठिनाई नहीं होगी। कठिनाई तो अब 26 फरवरी तक यहाँ रहेगी। वैसे तो बसंत पंचमी के बाद पंडाल उखड़ने लग जाते हैं, कुछ अभी भी उखड़ेंगे, लेकिन महाकुंभ होने के कारण ये प्रकरण आपके माघी पूर्णिमा तक तो ऐसा ही बना रहेगा, थोड़ा बहुत 19-20 हो। और बहुत सारे लोग भीड़ के कारण अब बसंत पंचमी के बाद ही आना चाहेंगे। और जिनको शाही स्नान में भाग लेना है तो उनसे अत्यंत निवेदन के 31 नहीं, बहुत ज्यादा समय मिल पा रहा है तो 1 के संध्या काल तक आप अवश्य पधारें। और आने के पूर्व अपनी सूचना अवश्य दें, क्योंकि आपके प्रबंध की व्यवस्था अगर हमारे पास होगी तभी आपको बुला पाए, और नहीं हो महाराज तो आपको समस्या सहनी पड़ेगी। वैसे समस्या तो यहाँ कितनी भी व्यवस्था कर लो, अव्यवस्था रहेगी ही रहेगी, क्योंकि तीर्थ में घर बनाना, तीर्थ में निवास करना, तीर्थ में पंगत करना ये बड़ा कठिन कार्य है। और नया घर बना करके रहना, फिर 1 ही महीने में चले जाना, ये सब बड़ा ही मुश्किल काम है। तो इसलिए कंप्रोमाइज यहाँ पे हमें आपको करना पड़ता है। यहाँ होटल जैसी सुविधा आपको नहीं मिल सकती है, घर में जैसे सुविधा मिलती है वैसे भी नहीं मिल सकती है। यहाँ तो केवल और केवल यानी त्याग, अधिक से अधिकम त्याग करोगे तब जाकर के कहीं संगम महाराज आनंद देंगे। यद्यप हमारी आपकी आदत नहीं होती है, अभी बहुत सारे लोग तो जो उधर फंसे होंगे वो क्या सोच रहे होंगे, अच्छा फंस गए, और वो सोच रहे होंगे कि महाराज जी की टीम आ नहीं रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि टीम पहुंचना ही दुर्लभ है। और जब वो आते हैं 10-12 घंटे धक्का खा के तब समझ जाते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है, गलती किसकी है।
और गलती उनकी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी देखा नहीं। यहाँ आने के बाद समझ में आता है महाराज कष्ट दोनों तरफ बराबर है। और सरकार से निवेदन ये कि महाराज VIP जितने भी आते हैं इनसे हमारे समस्त श्रद्धालुओं को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। कभी अमित शाह जी आया है, कभी योगी जी आया, कभी मोदी जी। महाराज इनको शाही स्नान के कई दिन पूर्व बुला लेना चाहिए या शाही स्नान के बाद इन्हें आना चाहिए। जो भी VIP मंत्री हैं जिनके कारण पूरा रोड, पूरा मेला क्षेत्र प्रभावित हो जाता है, तो ये VIP भी हमारे आपके लिए बड़े खतरनाक साबित हो रहे हैं। इसलिए मंच के माध्यम से सरकार से भी निवेदन कि ये VIP महाराज शाही स्नान के 4-5 दिन पहले आ जाएं या शाही स्नान के 4-5 दिन बाद, जिससे हमारे समस्त भक्तगणों को अब किसी एक व्यक्ति के कारण करोड़ों लोगों को दुख सहना पड़े, तो ये महाराज कहीं से भी न्याय नहीं है। एक व्यक्ति के कारण समस्त करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचे, समस्त श्रद्धालुओं के हृदय को ठेस पहुंचे, शरीर को ठेस पहुंचे, आत्मा को ठेस पहुंचे, तो ऐसे एक व्यक्ति का स्नान न करना ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन वही है महाराज, हमें तो जाना है। इसलिए निवेदन सरकार से महाराज ऐसे लोगों को, VIP लोगों को घर में ही स्नान करवाओ। और बहुत शौक है तो 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद, क्योंकि इतना दर्द जो सहा जा रहा है, अगर उनके माता पिता को इतना दर्द, इसका आधा भी दर्द हो जाए तो बेहोश हो जाए। जितना कष्ट हमारे माता पिताओं को हो रहा है, इसका आधा भी हो जाए तो शायद वो धराशायी हो जाएंगे। लेकिन महाराज वो कष्ट उन्हें अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि वो तो बढ़िया VIP है, रोड खाली करना पड़ जाएगा। इसलिए महाराज निवेदन बारंबार संगम में स्नान लगाने के पूर्व मन स्थिर कर लेना, कैसे करना है क्या नहीं करना है। अब मेरा मतलब ये नहीं कि आप संगम स्नान मत करो, खूब करो, लेकिन समय परिस्थिति, भगवान भी कहते हैं कि देश काल परिस्थिति पहले है, उसके बाद वेद पुराण और शास्त्र है। देश काल परिस्थिति ये तीनों को हम आगे रखेंगे, इसके बाद वेद पुराण और शास्त्र खोलेंगे, इसके बाद, इसके पहले नहीं खोलना है। और आज क्या कहें, हम भी कल रात्रि 12 बजे से अभी तक विश्राम नहीं कर पाए, क्योंकि भक्त बेचारा कष्ट में है तो हमें भी कष्ट में ही रहना पड़ता है। तो बिल्कुल शरीर में ना ऊर्जा है, इच्छा तो बड़ी प्रबल है, लेकिन ऊर्जा न होने के कारण, निद्रा पूरी न होने के कारण बिल्कुल हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। क्योंकि अभी कई भक्त अभी भी अपने फंसे हुए हैं। अब कब निकलेंगे ये ठाकुर जी ही जाने। और बहुत भक्त बेचारे बड़ा कष्ट हैं, और यही कि नहीं, हर खालसे की स्थिति यही है। फिर भी आपके खालसे में थोड़ा बहुत मदद मिल जा रहा है, बाइक के द्वारा कहीं कुछ पैदल जाकर के कुछ सहयोग मिल भी जा रहा है। अन्य खालसों में सीधा कहा गया है आप स्नान करोगे, आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे आओ। यहाँ तो हल्की फुल्की मदद मिल भी जा रही है, अन्य खालसों में उतनी भी मदद नहीं मिलेगी। आप जाके अगर पता करना, आप तो आ गए हो, आप समझ में आ जाएगा। घूम टहर के कितनी अव्यवस्था है, अव्यवस्था हो भी क्यों ना, क्योंकि लोग अधिक है। तो इसलिए भैया बारंबार निवेदन है, सोच समझ के कदम उठाना। और बाकी जैसे राम जी की इच्छा आप करें करावें सोई, उमा राम गति लखा न कोई, कर्ता कारक दोनों आप हैं। और कल आपने देखा श्री रामचरित के अंतर्गत एक बात बहुत सुंदर सी महादेव ने हमारे माता पार्वती को कही। क्या कही, इस संसार में पार्वती न कोई मूर्ख है और न कोई ज्ञानी। जब महादेव कथा सुनाने लग गए माता पार्वती को, तो ये प्रसंग छेड़ दिया, देखो तुम किसी को होशियार और किसी को बेवकूफ मत समझना। क्यों? क्योंकि परमात्मा जब जिसको चाहे मूर्ख बना दे और जब जिसको चाहे होशियार बना दे। अच्छा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसमें प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्ष कैसे है? एक से एक पढ़े लिखे इस महाकुंभ में मूर्ख बने फिर रहे, एक से एक बड़े विद्वान बिचारे इस महाकुंभ में बेवकूफ बने फिर रहे।
तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, जब परमात्मा चाहेगा आपको मूर्ख बना देगा, जब चाहेगा आपको होशियार बना देगा। और ये बात बड़ी सुंदर लगी हमें कि महाराज वास्तव में परमात्मा का जो कार्य है वो बड़ा ही अलौकिक और दिव्य है। हम मान बैठते हैं कि हम ये कर दिए, वो कर दिए, ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए। हमारे आपके पास अपने भोजन यानी उदर पूर्ति के लिए भी साधन नहीं। इसकी व्यवस्था करता है कौन? हमारा ठाकुर। इसकी व्यवस्था हमारे बस की बात नहीं। हम सोचते तो हैं कमा रहे हैं पैसा, ये करते हैं, वो करते हैं, कर्म तो सबको करना पड़ता है, लेकिन उदर पूर्ति का भी यानी अपना घर भी हमसे नहीं चलता साहब, तो दुनिया में क्या कर देंगे? ये तो हम आप एक माध्यम है, परमात्मा ने माध्यम बना के तेरे नाम से बेटा ऐसे ऐसे काम होगा, करेगा कौन? मैं। तेरे बस की बात नहीं तो कर पाएगा। लेकिन प्राणी समझ बैठता है कि ये कार्य हमने किया, इसलिए आपसे निवेदन है कि अभिमान छोड़ करके जगत के सारे रिश्ते मन से तोड़ करके केवल परमात्मा को समझ लो, परमात्मा मैं हो जाओ, यही हमारे जीवन का सार होना चाहिए। अच्छा देखो, कल परमात्मा ने दिखा भी दिया नारद जी का अभिमान। अभिमान कैसा हुआ? परम भक्त हैं कि मैं काम पे विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन जबकि महादेव ने समझाया था, देखो नारद हमसे तो आपने कह दिया, लेकिन ये चर्चा विष्णु के सामने कभी मत करना, और करना ही नहीं, अगर वो आगे से बात उकसा कर पूछने लग जाए तो भी टाल मटोल कर देना, लेकिन चर्चा मत करना। लेकिन नारद को क्या लगा कि ये मेरी प्रतिष्ठा को देख करके जल रहे हैं, बुन रहे हैं। नारद को समझाया गया, लेकिन नारद को बात समझ में नहीं आई, और जा करके भगवान से ही अपनी प्रशंसा करने लग गए। और ये भी कहते हैं कि परमात्मा ये आपकी कृपा से हुआ, लेकिन ये कहने में उनके अंदर अभिमान भरे शब्द निकले कि ये कृपा आपकी है, ये हृदय से नहीं, प्रेम से नहीं, ये मतलब अभिमान रूप से उन्होंने कहा। और परमात्मा ने देखा जहां आ जाता है अभिमान, वहां से चला जाता हूं मैं। और परमात्मा गए, ऐसा माया के जंजाल में फंसाया नारद को कि जो उच्च कोटि के विरक्त आत्मा थे, वैरागी थे, वो भी माया के वशीभूत हो गए। जिस पे पहले काम पे विजय प्राप्त किया, उसी काम के वशीभूत हो गए। और वशीभूत भी ऐसे वैसे नहीं, बावले हो गए, पागल हो गए, स्त्री सुख के चाह। यानी परमात्मा ने लीला कर दी कि नारद तुम्हारे बस की बात कुछ नहीं, ये सब मेरी लीला है, मेरा काम है, मैं ही कर रहा हूं। इसलिए एक ही निवेदन हमेशा किया करता हूं कि महाराज आप अपने आप को जीरो समझो, कि भगवान मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी हो आप ही करता हो, आप ही कारक हो, आप हमारे जीवन को बनाने वाले हो, आप ही हमारे जीवन को बिगाड़ने वाले हो। और आज परमात्मा के प्रथम अवतार लेने के कारण बताया, किम अवतार प्रयोजनम, परमात्मा का अवतार लेने का कारण क्या है? तो पहला अवतार लेने का कारण नारद के द्वारा दिया गया श्राप सिद्ध हो जाए। यानी नारद ने जो मुझे श्राप दिया है वो सिद्ध हो जाए, इसलिए परमात्मा ने अवतार लिया। ये तो प्रथम अवतार का हेतु बना। बोले गोपाल जी महाराज की राधा रमण लाल की। और शिव जी ने आज भवानी से कहते हैं, शंकर कहते हैं पार्वती से, देखो पार्वती, शिव जी ने कहा हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार
लेने का वह दूसरा कारण सुनो, जिसके कारण हमारे परम पिता परमेश्वर ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हैं। और बताया कि स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह सृष्टि हुई, और उनसे दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के ध्रुव जी भी हुए और 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति वही है जो कर्दम जी की ब्याही गई और समय पर कपिल भगवान को जन्म दिया। मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और महाराज मर्यादा का पालन किया, बुढ़ापा भी आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोचकर बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। तब मनु महाराज ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्त्री सहित नैमिषारण्य तीर्थ चले गए। और महाराज 10,000 वर्षों तक एक पांव पर खड़े होकर तपस्या की। कई बार ब्रह्मा आए, कई बार विष्णु शिव आए, कई बार विष्णु आए, वरदान मांगा। वरम बुनियाद, वरम बुनियाद, वर मांगो, वर मांगो, क्या चाहते हो, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। उन्होंने मना कर दिया। और फिर आकाशवाणी हुई, उन्होंने भगवान के जैसा पुत्र मांगा कि अगर देना ही चाहते हो तो हमें अपना जैसा पुत्र दे दो। भगवान ने कहा मेरे जैसा कोई और भी नहीं है, अरे चिंता मत करो, अब आप जाओ इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी में निवास करो और कुछ दिन बाद आप अयोध्या के राजा होंगे, राजा दशरथ होंगे, और तब हम 4 भाइयों के रूप में आपको प्रकट हो जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, राधा रमण लाल की। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज जी, इस पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा, अब राम जी के अवतार लेने का जो दूसरा कारण है उसे जरा विस्तार से कहिए, हमारी सुनने की बड़ी अभिलाषा है। आज सुनाने लग गई कि एक कैके देश है, वहां सत्यकेत नाम का राजा राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, उसके 2 पुत्र हुए जो सद्गुणों के सूरवीर बलवान थे। राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा लड़का था जिनका नाम प्रतापवान था, दूसरे का नाम हरिमर्दन था। भाई भाई में बड़ा प्रेम और मेल था। राजा राज्य देकर भजन करने चला गया और राजा प्रतापवान वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीत से प्रजा का पालन करने लग गए। उसके राज्य में पाप का लेस मात्र भी नहीं रहा। राजा का हित करने वाले शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान उसका मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था। और सत्यकेत के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप ऐसा लगा सत्यकेत को महाराज, उसका कुल ही समाप्त हो गया। और तुलसी बाबा इस बात को बड़े सुंदर शब्दों में लिखते हैं, विप्र श्राप किमि होय संचार, विप्र श्राप किमि होय संचार, विप्र श्राप किमि आज कह दिया ब्राह्मण का श्राप कभी महाराज बेकार नहीं होता, वो तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए मानो तुलसी बाबा समझाना चाहते हैं कि अन्य अपराध बन जाए तो बन जाए, लेकिन ब्राह्मण का अपराध हमसे नहीं बने। भरद्वाज सुन जा होई विधाता और धूरु मीरु समझ
जनक जप ताई व्याल समदान। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज जी सुनो, विधाता का जिसके विपरीत विधाता हो जाते हैं तब उसके लिए धूर भी सुमेर पर्वत के समान भारी को चल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। और हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वही बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। अरिमर्दन नाम का जो राजा था छोटा भाई, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ जिसका नाम विभीषण था, जिसे सारा जगत आज महाराज विष्णु भक्त ज्ञान विज्ञान भंडार राजा विभीषण को मानते हैं। और वे सब अनेकों जात के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक सहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भय को दुख देने वाले हुए और उनका वर्णन हो नहीं सकता। ये याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं, कीन्ह विविध तप तीनों भाई, कीन विविध तप तीनों भाई, कीन विविध तप तीनों भाई, कीन विविध तप तीनों भाई, तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की और जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आ गए और बोले, हे तात, वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। क्या चाहते हो आज मांग लो जो मांगना हो। पर आज महाराज तीनों भाई क्या करते हैं, करी विनती पद कहीं 10 सीसा, कर विनती पद कहीं 10 सीसा, कर विनती पद कहीं 10 सीसा, कर विनती पद कहीं 10 सीसा, बोली हूँ सुनो जगदीशा, बोले बचन सुनो जगदीशा, बोली हूँ बोले बचन सुनो जगदीशा। और विनती करके कहता है, रावण ने विनय करके आज हाथ जोड़ा
और ब्रह्मा जी से चरण पकड़ के कहा, हे जगदीश्वर, हे कृपा के सागर, सुनिए, बोले ओ वचन सुनो जगदीशा, हम वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर और किसी के मारे न बने। ओ हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे। वानर मनुज जाति दीवारे, वानर मनुज जाति दुई बारे, वानर मनुज जाति दीवारे। वानर मनुज जाति दुई आज बारे। भगवान ने कह दिया कि देखो परमात्मा, ये देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो, हम काहू के मरे न मारे, हम किसी के मारने से मरे नहीं। और ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मारने से मर भी जाए तो दो को छोड़ के तीसरे से मरने वाले नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, कहो तो क्या कहा, वानर मनुष्य जाति दुई बारे, इन दो जातों को छोड़ करके किसी और से हम मरे नहीं, ऐसा वरदान। अच्छा, इनसे ही क्यों मरना चाहता है? क्योंकि रावण को पता है कि मनुष्य रूप लेके परमात्मा है। रावण कोई हल्का फुल्का नहीं है, प्रकांड विद्वान तीनों लोग उसकी विद्वता को प्रणाम करते थे, लेकिन उसे पता है कि महाराज मरना तो हमें परमात्मा के हाथ से ही है, क्योंकि मैं अत्यधिक तामसी हूँ और मैं परमात्मा का दास भी हूँ, बिना उनके चरणों को पकड़े मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। और आज महाराज रावण ने समझा, जाना बूझा, और आज महाराज कह दिया कि वानर और महाराज मनुष्य के सिवा तीसरा कोई मुझे मार नहीं सके, ऐसा वरदान दीजिए ब्रह्मा जी। और आज महाराज जैसे ही देखा तो कहते क्या है, तुरंत आज ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे कि ब्रह्मा जी थोड़ा भी नहीं ऊंचा नीचा सोचे और कह दिया, एवं मास्तु तुम बड़े तप कीना, एवं वासुदेव बड़ी तप कीना, एवं मास्तु बड़े तप कीना, एवं वासु तुम बड़ी तप कीना। ब्रह्मा मिली बड़ी, मैं ब्रह्मा मेरे देहि बदेना, प्रभु कुंभ करण पाई गए उन्हें प्रभु खूब करण पही गया हो, मुनि प्रभु कुंभ करण प्रभु गए उन्हें प्रभु खूब करण पही गया हो। लोकी मम होते ही बिनो के मन विस्मय हो, होते ही बिनो के मन विस्मय हो। आज महादेव कहते हैं, जहाँ हमारी अर्धांगिनी पार्वती, तुम जानते हो इस विषय को,
ये वरदान ब्रह्मा ने अकेले नहीं दिया। पार्वती ने कहा फिर प्रभु और कौन दिया? बोले कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वरदान दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए और उसे देखकर उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और देखा महाराज ये दुष्ट जो मांगना चाह रहा है, यदि इसको दे दिया तो सारा संसार ये उजाड़ देगा। क्यों उजाड़ देगा कुंभकर्ण? क्योंकि महाराज जानते हैं कि ये भोजन करने में बड़ा मास्टर है। आज सरस्वती को ब्रह्मा जी बुलाते हैं कि देवी अब तुम्हें वाणी थोड़ी सी उल्टी करनी है। कैसी वाणी उल्टी करनी है? जो ये मांग रहा है थोड़ा सा कसंतर कर दो। और आज जैसे ही गए कुंभकर्ण के पास, जो एही खलनिता करब आहारू, परमात्मा सोच रहे हैं और सरस्वती को प्रेरित कर दिया, उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने महाराज नींद मांग लिया और 6 महीने व्यंजन मांग लिया। फिर ब्रह्मा जी आज विभीषण के पास गए और बोले हे पुत्र वर मांगो, तुमको क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो बताओ। तुम्हारे दोनों भाइयों को मैंने दे दिया जो मांगा, अब तुम अंतिम बचे हो, तुम बताओ क्या चाहते हो, तुम्हें भी दे दो। विभीषण ने देखा और आज हमारी विभीषण जी ने क्या मांगा? तिन्हीं दे बर ब्रह्म सिधाए, तिन्हीं दे बर ब्रह्म सिधाए, के ब्रह्मा जी तीनों भाइयों को हर्षित होकर अपने घर लौटे हैं। और मैं दानव की मंदोदरी नामक कन्या जो बड़म सुंदरी थी, स्त्रियों में शिरोमण थी, मैं दानव समझ गया कि अब ये आज अगर प्रेम नहीं दूंगा तो जबरदस्ती ले जाएगा। इसलिए आज महाराज मैंने अपने कन्या को दे दिया। तो आज हमारे पास न शक्ति है न समय है, क्योंकि हमारा आज का जो आयोजन है इसके तत्पश्चात भजन संध्या का, यानी ठीक 7 बजे से था, लेकिन थोड़ा सा हम लोग विलंब लेट हो गए क्योंकि आज हम भी ट्रैफिक में फंस गए। तो इसलिए ज्यादा कथा को आज नहीं बोल पाएंगे। आज की कथा को यहीं प्रणाम करेंगे और 10 मिनट बाद कथा के तुरंत आपके बीच जो विश्व विख्यात भजन गायिका देवी श्रुति जी हैं वो आपके बीच आएंगे और आपको परमात्मा से और मौनी अमावस्या के पूर्व
जो उत्साह गर्जना और जो महाराज प्रसन्नता होनी चाहिए, भजन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, वो उत्साह हर्ष उल्लास आज आपको मौनी अमावस्या लगने के पूर्व प्रारंभ हो जाएगी। तो आइए अंतिम भजन के साथ आज के इस कथा को प्रणाम करेंगे। बाकी ठाकुर की इच्छा बोल बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार और कल प्रातः कालीन यानी कि दोपहर से पहले लंगर सेवा भंडारा सेवा प्रारंभ हो जाएगी। आप सब भक्त भी उस सेवा में खड़े होकर के संतों को, असहायों को, 15-20 किलोमीटर चल के आए भक्तों की सेवा आप लोग बारी बारी से कल करना, क्योंकि कल मौनी अमावस्या है। इस हाथ से जो सेवा हो जाए, कल आप लोग बाहर खड़े होकर जब तक हम लोग स्नान करेंगे, हो सकता है कुछ लोग आ गए हों, तो जो आ गए रहे होंगे महाराज, या जो नहीं गए रहेंगे, यही सेवा करते रहना, आकर हम लोग भी कर लेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोलो राधा रमण लाल की जय। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, रखी भवन दरवाजे खड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। अरे जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। संगम के द्वारे पे खड़े रहो, संगम के द्वारे पे खड़े रहो। जहाँ रघुनाथ जी विराजे पड़े रहो, जहाँ रघुनाथ जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम 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 जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। राजा रामचंद्र सरकार की हो। रामचंद्र सरकार। सुघल सुपाने द्वारे सुहावे, सुघल सुहाने दाने सुहावे, सुघल सुपाने द्वारे सुहावे, पारे वाले सुहावे। छटा मनोहर मोहि मन भावे, छटा मनोहर मोहि मन भावे, छटा मनोहर मोहि मन भावे। छटा मनोहर मोहि मन भावे। सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे
दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, ओ जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। वो राजा रामचंद्र सरकार की। जात संत जन दर्श से, आवत जात संत जन दर्शन, आवत जात संत जन दर्श से, आवत जात संत जन दर्शन, दर्शन करी के तू जन मन हर्ष से, दर्शन करके सुमन मन हर्ष, दर्शन करके तू जन मन हर्ष से, दर्शन करके सोचन मन हर्ष, देखत कली मले भागे पड़े रहो, देखत कली मले माने पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे 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 पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे प्रयागराज धाम की और यहाँ भी जो दशा अयोध्या की है, आवत जात सुन जन दर्शन दर्शन कर कर मुझे सुदर्शन। आज तीर्थराज प्रयाग भी उससे कुछ कम नहीं। और तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय आप काशी चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, बरसाने चले जाओ, बद्री केदार यमुनोत्री गंगोत्री, यूं कहो कि तीर्थ जितने भी हैं कहीं भी चले जाओ, लेकिन आज देवालय मंदिर सबके सबसे परमात्मा निकल करके आपके प्रयाग तीर्थ में आकर विराजमान होंगे। कब तक विराजमान रहेंगे? जब तक ये शिवरात्रि नहीं बीतेगी तब तक। लोग जा तो रहे काशी विश्वनाथ, जाना भी चाहिए, अयोध्या जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं, इत्यादि जगह खूब जाओ, लेकिन ये जान लोग केवल प्रयागराज आने मात्र से वो सब आकर के वहाँ नहीं मिलेंगे, वहाँ उनकी प्रतिमूर्ति मिल जाएगी।
लेकिन वास्तव में भगवान हमारे समस्त तीर्थ यहीं विराजमान है। बोलो तीर्थराज प्रयाग। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, संगी जनक लली मन मोहे, 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 अति अनुपम सभी छाजे पड़े रहो, अति अनुपम सभी जागे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े 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 रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े 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 रहो, सीता राम 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 राधे श्याम राम राम, राम 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 राधे राम राम राम, सीता राम 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 राधे श्याम राम राम, राम 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 राधे राम राम राम, सीता राम 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 राधे श्याम राम राम, राम 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 राधे राम राम राम, सीता राम 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 राधे श्याम राम राम, राम 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 राधे राम राम राम, सीता राम 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 राधे श्याम राम राम, राम 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 राधे राम राम राम, सीता राम 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 राधे श्याम राम राम, सीता राम 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 राधे राम राम राम, राम 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 राधे श्याम राम राम, राम 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 राधे राम राम राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम, राम जय राम राम जय राम राम जय राम, राम 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 राधे श्याम राम राम, राम 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 राधे राम राम राम, सीता राम 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 राधे श्याम राम राम, राम 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 राधे राम राम राम, राम 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 राधे श्याम राम राम, राम 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 राधे राम राम राम, सीता राम 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 राधे श्याम राम राम, सीता सीता अरे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, ओ संगम ही के द्वारे पड़े रहो, संगम जी के द्वारे पड़े रहो, ओ संगम द्वारे रोज पड़े रहो, संगम द्वारे रोज पड़े रहो, ओ संगम द्वारे आज खड़े रहो, संगम द्वारे आज खड़े रहो, जहाँ सब तीर्थ विराजे पड़े रहो, जहाँ सब तीरथ राजे पड़े रहो, ओ जहाँ रघुनाथ जी विराजे पड़े रहो, जहाँ रघुनाथ जी विराजे पड़े रहो, बोलो श्री रघुनाथ महाराज की, अखिल मिथिलेश्वरी जानकी मैया की।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम। थोड़ा डिले, एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज जी का हम लोग हाँ स्वागत करेंगे। और देखिए ये तो नाचने का ही समय है, क्योंकि 144 वर्षों के बाद ये दिव्य कुंभ लगा। कल हम लोग अमृत स्नान करेंगे। लाखों की संख्या में लोग रोड में हैं, लाखों की संख्या में आप देखेंगे 20 से कई सेक्टर जाके, और कुछ लोग तो संगम तट पे ही जाके विश्राम कर रहे हैं बैग लिए कि जैसे 4-5 बजेगा हम लोग तुरंत कूता मार लेंगे। तो कम से कम करोड़ों श्रद्धालु कल आस्था की डुबकी लगाएंगे। अब पूरे रास्ते में बैग ले लेके और रस्सी ले लेके कहीं कोई भटके ना, और वो बेचारे संगम तट पे जा रहे हैं। तो एक बार उन समस्त श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ पधारे हैं, और गंगा जी की जय, श्री राम जी का, पूरा रोड एकदम ब्लॉक है, एकदम चलते बिल्कुल नहीं बन रहा। और हम लोग का परम सौभाग्य मुक्ति पथ सेवा संस्थान के माध्यम से पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर मंगल में आश्रय मिला हुआ है, भोजन प्रसाद की व्यवस्था। और सबसे बड़ी भूख मिटती है तो भगवान की कथा से मिटती है। एक भूख के लिए हम लोग भोजन करते हैं, शरीर की खुराक। जब भोजन प्राप्त करते हैं तो तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति तीनों एक साथ हो जाती है। जैसे भोजन करते हैं आंख से दिखाई देने लगता है, कान से सुनाई देने लगता है, हर अंग क्रियाशील हो जाता है। तो भोजन तो मुख में करते हैं लेकिन सारे अंगों को शक्तियां मिल जाती है। उसी प्रकार भगवान की कथा कानों से अंदर जाती है और हमारी आत्मा की खुराक भक्ति, ज्ञान, वैराग्य पुष्ट होता है। तो खूब आनंद से एक एक चौपाइयों का आनंद हम लोग प्राप्त कर लें। कल मौनी अमावस्या है, पितरों की अमावस्या है, तो महाराज जी के सानिध्य में हम लोग शाही स्नान का आनंद लेंगे, अमृत स्नान का आनंद लेंगे, और लाखों संतों के दर्शन आप सभी करेंगे। और रथ का जो काफिला निकलता है तो खूब आनंद से संतों का दर्शन करेंगे और संगम तट पर स्नान करेंगे। कल यहाँ पर विशाल भंडारा भी होगा, क्योंकि कल अमावस्या है और अमावस्या पितरों की होती है। और वो भी जब यहाँ पर आ जाए, प्रयाग में, माघ में आ जाए, तो उसकी महिमा कई गुना बढ़ जाती है। तो कल के लिए भी आप अधिक से अधिक अपना सहयोग करें ताकि कल और विशाल भंडारा संपन्न हो सके। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जो निरंतर जारी है, तो श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए भी आप सब आगे आए, उसमें यजमान बने। नित्य रुद्राभिषेक यहाँ पर होता है, तो रुद्राभिषेक के लिए आप संपर्क करेंगे, और एक एक दिन की कथा के लिए भी यहाँ पर आप सभी अवश्य संपर्क करेंगे। तो हम लोग अभी राम कथा का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि समय कम है। अभी तो मैं करूंगा ये अनाउंसमेंट, अभी हम लोग भजन संध्या का आनंद लेंगे, तो बाकी सूचनाएं मैं उस समय आपको प्रदान कर दूंगा। तो जिन भक्तों के मैं नाम ले रहा हूँ वो लोग आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर ले। पहले हमारे शुक्ला जी हैं रीवा से, आपके परिवार नातिन लोग सब लोग आई हैं, आप लोगों ने सबने सहयोग दिया है, आप लोग आ जाएं। नाम तो नहीं मालूम मेरे को, शुक्ला जी से निवेदन है कि अपने दोनों नातिनों को और जो भी परिकर आया है, शुक्ला जी तो हमारे खूब 51,000 रुपए का सहयोग भी दिया। रुद्राभिषेक में भी आप जुड़े, यज्ञ में भी जुड़े, और महाराज जी के प्रति खूब निष्ठा, श्रद्धा और लगातार आपका सहयोग मिलता रहता है। तो शुक्ला जी अपने पूरे परिकर के साथ जो आज आए हैं बाहर से, वो लोग महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। हमारे रेवती प्रसाद राम कुमार जी अलीगढ़ से पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियां। 5100 रुपए की राशि आपने प्रदान करी है साधु सेवा, संत सेवा के लिए। तो रेवती प्रसाद और राम कुमार जी अलीगढ़ से हैं, आप लोग आकर महाराज जी को प्रणाम करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। मंजू देवी है झगरखंड से हैं, संत सेवा और गौ सेवा के लिए 500 रुपए की राशि प्रदान कर रही हैं। मंजू देवी भी आकर महाराज जी से आशीर्वाद लें। कंचन लता जी हैं कानपुर से, आपने 1000 रुपए का सहयोग प्रदान किया, कंचन लता जी भी आ जाएं। श्री अशोक अग्रवाल जी अलीगढ़ से 500 रुपए की सेवा, आप भी आकर महाराज जी को प्रणाम करें। श्री सत्येंद्र दुबे जी जबलपुर से, जोरदार तालियां, 1000 रुपए की राशि आपने दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और एक बार जोरदार तालियां पुनः 11,000 रुपए की राशि हमारे श्री राजकुमार शर्मा जी जो गोरखपुर निवासी हैं, ठहरने एवं भोजन प्रसाद की अच्छी व्यवस्था के लिए आपने प्रदान किया है। और कल ही पधारे थे गोरखपुर से, खूब प्रेम रखते हैं महाराज जी से हमारे श्री राजकुमार शर्मा जी, और सपरिवार आ जाएंगे आप लोग जो गोरखपुर से हैं। और आपने भोजन प्रसाद की सुंदर व्यवस्था के लिए 11,000 रुपए का योगदान दिया है। और जबलपुर वाला भी 11,000 रुपए है। सत्येंद्र दुबे जी का मैं क्षमा चाहूंगा,
ये लाइट के कारण थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे हो जाती है और मैं क्षमा चाहूंगा। सत्येंद्र दुबे जी जबलपुर से जोरदार तालियां, 11,000 रुपए का आपने योगदान दिया है। और हमारे श्री राजकुमार शर्मा जी गोरखपुर से, आपने भी 11,000 रुपए की राशि समर्पित करी है। और वहीं जहां दरभंगा बिहार में महाराज जी की विशाल कथा हुई थी, तो वहां से भी अर्चना सिंह जी, संजय जी और पप्पू दादा और हमारी दोनों ये बहनें भी आई हैं। आप लोग भी आकर महाराज जी से आशीर्वाद लें। खूब राम नाम लिखती थी, लोग राम नाम करती थी। तो दरभंगा बिहार में जहां विशाल श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई थी, अर्चना सिंह जी के मुख्य यजमानत्व में, और हमारे संजय जी आए हैं। अभी तो इनका नृत्य आपने देखा नहीं है। 84 कोस यात्रा में तो खूब नाचे हैं हमारे संजय जी। कल से यहाँ भी अपनी कला दिखाएंगे, तो वो भी मंच पे आ जाएं। और पप्पू दादा, तो वो भी निवेदन है कि आप भी आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आज के हमारे जो दैनिक यजमान हैं YP शुक्ला जी, रीवा मध्य प्रदेश से, और भी हमारे जो आज के और अभी हम लोग आरती के बाद यही बैठेंगे। चाय की व्यवस्था सबके लिए है और भजन संध्या का आनंद लेंगे। अब 14 तारीख को हुई थी तो उनकी संख्या भी कम थी, लेकिन अब बढ़िया पर्याप्त लोग आ गए हैं। तो अच्छा, ऋषि शर्मा बालक हैं भैया, गौ सेवा के लिए 500 रुपए की राशि दे रहे हैं। बहुत ऋषि शर्मा के लिए भी जोरदार तालियां। पंछिन सरता के पिए घटे न सरता, नीर दान दिए धन न घटे, जो सहाय रघुवीर। तो चूंकि समय कम है तो सीधे हम लोग आरती करेंगे। तो हमारे आज के यजमान गौतम जी से निवेदन है, हमारे जो आज के यजमान है उनको मंच में भेजे और हम लोग आरती करेंगे। आरती के बाद आप लोग यहीं बैठेंगे, यहीं पर चाय की व्यवस्था पीछे YP शुक्ला। और हमारे आज के यजमान श्री YP शुक्ला जी रीवा मध्य प्रदेश से खूब उदार है, खूब उत्साह से आप सेवा देते हैं। तो आज के यजमान भी हमारे शुक्ला जी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः एक बार मैं दोहरा दूं, रेवती प्रसाद राम कुमार जी अलीगढ़ संत सेवा के लिए 5100 रुपए, मंजू देवी जी संत सेवा गौ सेवा के लिए 500 रुपए, 1000 रुपए। कंचन लता जी कानपुर से, श्री अशोक अग्रवाल जी अलीगढ़ से 500 रुपए, श्री सत्येंद्र दुबे जी जबलपुर से 11,000 रुपए, श्री राजकुमार शर्मा गोरखपुर से 11,000 रुपए और ऋषि शर्मा 500 रुपए गौ सेवा के लिए। और साथ ही हमारे जो बिहार से भक्त आए हैं, आप लोगों ने भी खूब अपना सहयोग दिया है। तो आइए अब विलंब न करते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आगे की ओर आ जाएं, क्योंकि तुरंत इसके बाद भजन संध्या प्रारंभ होगी और हम लोग भजनों का आनंद लेंगे। बाकी जानकारी मैं भजन संध्या के मध्य आपको प्रदान करूंगा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायता त्रोत्रात् वायु च प्राण च मुखा दग्निरजायता। ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आओ कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। हाँ दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल चरण में शीश नवाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। वामे भागे शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। आचरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजित है सुत अंजनी। ओने चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गाए, सदा शिव जी गाए। राम कथा हृदय में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ।
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। हाँ वंदन करती है दुनिया सारी, वंदन करती है दुनिया सारी। मैं उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, अरे ही राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, अरे ही राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती ओ गाऊं, तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, ओ तेरी आरती ओ गाऊं, तेरी आरती ओ गाऊं। तेरी आरती गाऊं। ओम जले शीतलीकरणम देवहनम देवो शांतिरंतर चगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः त्रिभुवं शांतिः।